जिस कमेटी में नौजवान लड़कों का अमल दखल होता है वो दबंगई से अपने प्रोग्राम को जैसे चाहते हैं चलाते हैं, चाहे तकरीर हो ना हो उससे मतलब नहीं है। कितने लोगों ने क्या सीखा अभी तक नात रात भर अगर अब्दुल वकील भाई नबी की नात पढ़ते रहे, नदीम फैजी साहब नात पढ़ते रहे, आपको सुबह पूछेंगे तो एक शेर नहीं सुना पाएंगे आप, मगर 1 घंटे की तकरीर में जितनी बातें आपको बताई जाएंगी हुजूर की शरीयत की, वह तमाम बातें जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको याद रहेंगी। ये फ़ायदा होता है तकरीर का। मैं नहीं कहता कि नात खानी नहीं होनी चाहिए, नात खानी के तो हम भी मुश्ताक हैं, हम सब शौकीन हैं। नात को जब हुजूर आला हजरत ने पसंद किया तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। हम सबको नात खानी से मोहब्बत है, नात हमारा हक है, ये हमारे नसीब की चीज़ है। मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। किसी भी चीज़ की कसरत जब हद से तजावुज कर जाए तो वो चीज़ नुकसानदेह है। हुजूर की नात आप इतनी पढ़वा रहे हैं कि हुजूर के जलसे का मकसद फौत हो रहा है, तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ ना नबी के जलसे के पीछे एक राज है, एक मकसद है कि लोग नबी का दीन सीखें, नबी की शरीयत समझें, नबी का कानून समझें। अब तो लोग कुरान को भी पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए, जबकि कुरान को कुरान पढ़ने के लिए नहीं, कुरान को नबी का दीन समझने के लिए पढ़ने का हुक्म है। मदरसे में बच्चे को भेजते हैं कुरान पढ़ने के लिए, मदरसे को बच्चे में भेजना चाहिए दीन समझने के लिए। कौन है जो दीन समझने के लिए अपने बच्चों को भेजता है? कितने बच्चे? आपका हाल यह है कि आप में से किसी को पूछ दूंगा कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है तो नानी मर जाए, 4 से 5 लोग निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी हैसियत। किस मौलवी ने कहा कि साल में 1 मरतबा जलसा करवा दोगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कहा? वो मौलवी ही जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। किसने कर दिया तुमको कि तुम जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ गए तलवा चाटने लगे कि पीर साहब जन्नत में दिलवा देंगे, वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। पता चलेगा क़यामत में इन पीरों को जो मुरीदों के यहाँ ऐसी कमरा ढूंढते हैं, चाहे वो अमीर सूद खाए रिश्वत खाए उससे कोई मतलब नहीं, उसके कमरे में ऐसी होनी चाहिए, वो पीर वहां ठहरेगा। मगर कोई गरीब हलाल की रोटी खाता है, उस गरीब के यहाँ पीर नहीं ठहरता है, तो वो पीर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा क्या? कौन ले जाएगा जन्नत? जन्नत पीर साहब ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। वहां सबका हाल अजीब होगा कयामत में, और यहाँ भरोसा करके बैठे कि पीर साहब जन्नत दिलवाए, पता चलेगा उस पीर साहब को जन्नत मिलेगी। हम नाराज हैं, अपने बीवी के साथ अलग कमरे में रहते हैं, किराए पर मकान लेकर ठूस ठूस कर रसगुल्ला बीवी को खिलाते हैं, और माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच किया कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, कोई खबर नहीं, और पीर साहब का तलवा चाट रहे हैं सुबह शाम कि पीर जन्नत दिला देंगे। खबरदार खबरदार, ए जालिम, जिस पीर पे भरोसा कर रहा है वो पीर तुम्हें जन्नत में दिलवाएगा क्या? जन्नत दिलवाएगा क्या? तेरी माँ नाराज है, नबी ये कौनैन से पूछ, मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। जन्नत पीर के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। तकरीर हाँ अभी कहिएगा बेशक, रात के 1 बजे बैठाइए कहिएगा बेशक बेशक, हाँ बेशक। तकरीर सही वक्त पे करवाइए आप, नात खानी गलत वक्त भी करवाइएगा तो माहौल बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तकरीर अच्छे माहौल में होनी चाहिए, खिताब अच्छे माहौल में होना चाहिए। नदीम फैजी को रात के 2 बजे भी खड़ा कीजिएगा तो मजमा आ जाएगा। उसकी वजह कि लोग तरन्नुम के दीवाने हैं, लोग नगमगियत को पसंद करते हैं। अब्दुल वकील साहब को आप जिस वक्त भी खड़ा कीजिए, ये आवाज पता नहीं, ये नात की बरकतें। आदमी बूढ़ा हो जाएगा मगर आवाज बूढ़ी नहीं होगी, ये नात की बरकतें। अगर नात की बरकतें आपको लेनी है
तो आपको नात का मतलब समझ में आना चाहिए। खतीब जो बैठकर बोलता है वो भी नबी की नात है, मैं जो बोल रहा हूं ये भी नबी की नात है, उन्होंने जो पढ़ा वो भी नबी की नात है, कफील अंबर साहब ने जो कहा वो भी नबी की नात है। मतलब तुम तरन्नुम को समझते हो, नात नहीं समझते हो। अगर नात को समझते तो जितना दिल तुम्हारा नदीम फैजी की तरफ माइल होता है उतना दिल किसी खतीब की जानिब भी माइल होगा, इसलिए कि मुस्तफा की नात में सवाब है, तरन्नुम में नहीं। नबी की नात में सवाब है, हुजूर की नात के दीवाने बनिए आप। अब बूढ़ा आदमी बेचारे उनको दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो उन्होंने देखा है उनके वक्त में जलसे कैसे हुए हैं। तुम लोगों ने जलसे को मॉडिफाई कर दिया। उनके वक्त में आज से 50 साल, कफील भाई, आज से 50 साल 60 साल 100 साल पुराने पोस्टर कभी हाथ में आ जाते हैं। हमने देखा कई पोस्टर को इत्तफाकन हाथ लग गए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो। एक एक जलसे में 6-6 7-7 खुतबा होता, एक एक जलसे में। और नात खां एक या दो बीच में आते थे, एक कलाम के लिए या 4 अशार के लिए, सिर्फ मजा बदलने के लिए, चाशनी बदलने के लिए। और निकाबत की किताबें भी यही लिखी गई है कि अब सिर्फ मजा बदलने के लिए, चाशनी बदलने के लिए फला नात खां को पेश करना है। मगर अब क्या होता है, शायर लोग जब आते हैं तो उनको आजाद, जब तक पढ़ना चाहे पढ़े। और खतीब उठेगा, हजरत 15 मिनट तेरे बाप का राज है, खतीब को देगा 15 मिनट, और शायर के लिए कोई टाइम नहीं। मैं इस जलसे का खुसूसी खतीब हूं, मगर मुझको भी टाइम दिया गया। अब्दुल वकील भाई से पूछिए, उनको टाइम दिया गया था क्या? नहीं दिया गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सामने हूं, सामने पूछिए, उनको कोई वक्त नहीं दिया गया। वो खड़े हुए, वो अभी और आधा घंटा पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उठने से पहले मुझको टाइम दिया गया। मैं आकर स्टेज पर बैठा हूं, मुझको टाइम दे दिया, आपको इतनी देर तक बोलना है। क्यों? हुजूर का कानून नहीं समझेंगे, हुजूर की शरीयत नहीं। हुजूर आला हजरत के नाम का नारा लगाते हैं। हुजूर आला हजरत मुकर्रिर थे कि क्या थे? खतीब थे ना हुजूर, आला हजरत मुकर्रिर थे ना। आप नात लिखते थे मगर प्रोफेशनली नात पढ़ते नहीं थे, आप तकरीर करते थे। आप हुजूर ताजुश शरिया की नात पढ़ी गई अभी। हुजूर ताजुश शरिया नात लिखते थे, मगर जब स्टेज पर आते थे नात पढ़ते थे कि तकरीर करते थे? जोर से बोलो ना। तो तुम दीवाने ताजुश शरिया के और फिर तकरीर नहीं सुनोगे तो नारा किन का लगा रहे हो? मुजाहिद मिल्लत का नाम का नारा लगाते हो। मुजाहिद मिल्लत पूरी दुनिया घूमते थे, तकरीर की करने की है मुखर्रिर की हैसियत से या शायर की हैसियत से? जोर से बोलिए। तो उनके नाम का नारा लगाते हुए लाज नहीं लगता है? तकरीर से पहले भागते हैं आप। अगर हुजूर की महफिल यहां सजी हुई है तो वहां बाजार में क्या है? क्यों गुटखे की दुकान? मैं अपने यहां जलसा करवाता हूं, जलसे में कोई दुकान वाले को जलसे के आसपास नहीं लगाने देता हूं। मैं दुकान, कोई दुकान वाला नहीं। ये हुजूर का बाजार है, यहां के बाजार में वो उस बाजार की क्या जरूरत है? ये मुस्तफा के इल्म का बाजार है। ये यहाँ पे गुटखा क्या करेगा? यहाँ चाय की दुकान क्या करेगी? यहाँ पे खिलौने की दुकान क्या करेगी? इसके लिए और दिन है, मगर नबी का बाजार साल में एक बार लगता है। तो यहाँ वो चीज बिकेगी जिसको सिद्दीक अकबर ने खरीदा है, जिसे उमर ने खरीदा है, जिसे उस्मान गनी ने खरीदा है, जिसको अली ने खरीदा है। हमको शऊर नहीं है इन सब। अच्छा, मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? क्यों दीजिएगा मुकर्रिर को इनाम? क्या जरूरत है? शायर को इनाम दीजिए, शायर जन्नत में लेके जाएगा। पता चलेगा नात खानों को कयामत में, हम लोगों को ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई माफ किया कर दिया जाएगा। अल्लाह रखल कयामत में खुदा अगर अदल करने पर आ जाए तो बड़ी बड़ी टोपी वाले को देखना हाल कयामत में।
खुदा फजल पे आएगा तो हम जैसे गुनहगारों का काम हो जाए, लेकिन अदल करने पर आया तो क्या होगा? और इंतजाम तुझे अदल का करना है। नबी की शरीयत है, इसीलिए इंतजाम अदल का करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ पे अगर आए तो फिर हमारा अमल इस मेयार का हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को देखे तो मुझ पे प्यार करने लगे। हम इंसाफ के तराजू के लायक नहीं हो सकते हैं, मगर अमल की बुनियाद पर खुदा के फजल के लायक जरूर हो सकते हैं। ये क्यों नहीं सोचते हैं? सिद्दीक अकबर को नबी ने कहा जन्नती, नबी ने, मगर सिद्दीक अकबर जमीन से तिनका उठाकर फरमाते हैं, तिनका तू मुझसे बेहतर है। पूछ सिद्दीक अकबर से, अबू बकर उमर आपसे बेहतर नहीं, उस्मान गनी आपसे बेहतर नहीं, हजरत अली आपसे बेहतर नहीं, कोई सहाबी आपसे बेहतर नहीं। अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मकाम आपका, मगर आप तिनका उठाकर कहते हैं ए तिनका तू मुझसे बेहतर है, ऐसा कैसे? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ए तिनका तू मुझसे बेहतर है इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। इसलिए तू मुझसे, तुमको किसने कह दिया हिसाब नहीं होगा? किसने कह दिया हिसाब नहीं लिया जाएगा? अरे कमल का हिसाब देना। इतना आजाद अपने आप को मत समझिए कि गए वोट देने के लिए जो मन में आया दबा दिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद समझ में। वहां तो हर कोई देखेगा। बंद कमरे में गुनाह कर रहे हो ना, कयामत में लाइव टेलीकास्ट होगा। मजाक समझ में आ रहा आपको? ये यहां पे कैमरा चल रहा है, इसको आप यूट्यूब में देखते हैं, आपकी मर्जी होगी तो देखेंगे, मगर कयामत में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, खुदा की मर्जी चलेगी। बंद कमरे में गुनाह कर रहे हैं, पूरी कायनात देखेगी आपके काले करतूतों को। इसलिए यहां शो का मामला नहीं, यहां अमल का मैदान। एक तो काम आपने अच्छा किया कि औरतों का पिंडाल आपने दूर लगाया है, बस यही एक काम आपने अच्छा किया है। आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि हुजूर का जलसा सजा, मगर हुजूर के जलसे का जो दस्तूर है उस दस्तूर को सलामत रखिए आप, तब आप कामयाब होंगे। मैं आपको चोट मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी इस्लाह के लिए बोल रहा हूं। आपको बुरा लगेगा, हम करेंगे, लेकिन कोई तो बोलेगा ना हक। भाई हक तो बोलना होगा ना। अब हक बोलने की बुनियाद पर चाहे आदमी परेशानी उठाए, चाहे खुशियां बटोरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी कुछ ही दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सा बड़ा जुमला कहा था, कौन सी बड़ी बात कह दी थी? हजारों, जब हेट स्पीच को शुमार कर दिया जाए, जब उसकी फहरिस्त तैयार कर दी जाए, तो हजारों ऐसी तकरीरें निकलेंगी, हजारों ऐसे हेट स्पीच निकलेगी, जिसमें पता चलेगा लोगों ने किस कदर। आवाज नॉर्मल कीजिए ताकि लोगों को बात समझ में आ रही है। कितने लोगों को समझ में आ रही? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, किसी मजहब को टारगेट नहीं किया था। ये तो हमारा दस्तूर है, आज तक किसी आलिम ने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया, किसी मजहबी देवी देवताओं को बुरा भला नहीं कहा। ये हमारी तारीख रही है, मगर चूंकि निशाने पर लासात दिया गया था उनको, वो बहुत दिनों से निशाने पर थे। एक छोटी सी बात जिसका कोई मामला नहीं, मगर इस कोर्ट से उस कोर्ट में, इस थाने से उस थाने में उनको ले जाया गया। मुडासा में पासा का एक्ट लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे उलमाए कराम जिन पर पूरी दुनिया की नजर है, ये उलमा जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें, नबी का प्रचार रुक जाएगा क्या? नबी के दीन की तबलीग रुक जाएगी क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। उलमा जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें, नबी के दीन का काम होगा। तुमने नहीं देखा का अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर हसनात कुरान मुकद्दस का 18-28 पारों की तफसीर आपने जेल में लिखा है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अशरुल कादरी ने ज़ेरो ज़बर को जेल के अंदर लिखा है। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने तफसीर ज़ियाउल कुरान को जेल के अंदर लिखा है। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी ने जब उनको जिंदा कुएं में डाल दिया गया, ऊपर से स्लैब डाल दिया गया, उनका शागिर्द ऊपर बैठकर मसला पूछता था, वो कुएं के अंदर से जवाब
देते थे। इन तमाम सवालों और जवाबों को जब किताब की सूरत में लाया गया तो अल मबसूत नाम की किताब 24 जिल्दों में सामने आई। मतलब नहीं समझे क्या? उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, नबी के दीन का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। आवाज क्लियर नहीं है? अभी ठीक है? हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं है। जन्नत बनाने वाला खुदा, पीर साहब का पता चलेगा क़यामत में, पीर साहब की जन्नत है।